इतिहास लिखने वालों की कलम शायद बहुत सस्ती थी, या शायद उनकी स्याही में ही नमक हरामी घुली हुई थी। मगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर बिना खड़क के आजादी आई तो वो लहू किसका था जो आज भी जलियांवाला बाग की मिट्टी में महकता है? बड़ी अजीब बात है, संग्रहालयों में वो रस्सियाँ बड़ी जतन के साथ संभाल के रखी गयी, जिनसे गांधी जी अपनी बकरी बांधा करते थे। हमें वो इतिहास रटाया गया, लेकिन उन रस्सियों का क्या, जिन रस्सियों पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव झूल गए और मौत को महबूबा की तरह गले लगा लिया? क्या वो रस्सियाँ जादुई थी जो रातों रात गायब हो गयी? इतिहास के पन्ने बोलते हैं कि अकबर महान था, लेकिन मैं पूछती हूँ, अगर अकबर महान था तो अरावली की चोटियों पर घास की रोटी खाकर अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने वाला वो महाराणा प्रताप कौन था? क्या अपने वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना महानता नहीं है? जो जौहर की ज्वाला में माताएं बहनें जलती रही, अब आप ही बताओ, क्या वो सिर्फ एक कहानी थी या वो दर्द था जिसे इतिहास ने जानबूझकर दबा दिया? मैं हुक्मरानों से कहना चाहती हूँ, आजादी किसी के चरखे से नहीं आई थी। आजादी तब आई थी जब अंडमान की सेल्यूलर जेल की दीवारें वीर सावरकर के कोड़ों की गूंज से कांप उठी थी, और आजादी तब आई थी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के नारों ने अंग्रेजों के दिल में डर पैदा कर दिया था। चारों तरफ सड़क पर लाशें बिछी थी और देश का बंटवारा हो रहा था। माँ अपने बच्चे से बिछड़ रही थी और हमको बताया गया सब कुछ चरखे से हुआ। ये उन नौजवानों के चेहरे पे तमाचा है जो मात्र 23-24 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम गए। चरखा एक प्रतीक हो सकता है, लेकिन वो कारण नहीं था, बल्कि कारण था क्रांतिकारियों का जुनून, राम प्रसाद बिस्मिल की वो तड़प, चंद्रशेखर आजाद की वो आखिरी गोली और भगत सिंह की वो हंसती हुई मौत। अब वक्त आ गया है, इतिहास के पन्नों पर जमी हुई धूल अब साफ की जाए, सच को सच कहा जाए और झूठ को झूठ। ये हमारे पूर्वजों के खून की किस्त है जिसे हम शौर्य कहते हैं। अब वक्त आ गया है कि उस शौर्य को इत्तेफाक कहना बंद किया जाए और उसे उसका असली नाम दिया जाए। तो आज के बाद ये मत कहना कि आजादी दे दी गई थी, आजादी छीनी गई थी, किसी चरखे की खामोश आवाज से नहीं, बल्कि गोलियों की गूंज से और उन चीखों से जो आज भी मिट्टी में दबी हुई हैं। तो याद रखना, आजादी हमें भीख में नहीं मिली और न ही किसी के चरखे से मिली। आजादी